बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज में हूं मैं इमरान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्तान के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में आ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ हादसा से बचने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना ये है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, फ्लैक्टर्स का इस्तेमाल करें और फोग लाइट का इस्तेमाल करें और स्पीड जो है कम से कम 40 तक रखें ताकि मुख्तलिफ हादसा से बच सकें। महकमा मौसमियात का कहना ये है कि कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना ये है कि 20 जनवरी तक मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया अली हसन, आप हमें मुल्तान में सर्दी की शिद्दत के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद का दौरा, नए फिजियोथेरेपी सेंटर का तफसीली जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाही आतिफ। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबी राना और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी खुशाब डॉक्टर राना मुंतकबर के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद का विजिट किया। विजिट के दौरान उन्होंने डोनेशन पे बनने वाले नए फिजियोथेरेपी सेंटर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद काजी ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मोहतरम जनाब कल्बे आबाद शिगरी की विसातत से अंजुमन बहबूद मरीजा और हेल्थ काउंसिल खुशाब के मशकूर हैं, जिनकी काविशों से बिल्डिंग का कयाम अमल में आया। फिजियोथेरेपी सेंटर की शानदार बिल्डिंग पर कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबी राना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब डॉक्टर राना मुंतकबर और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट DHQ अस्पताल जोहराबाद डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद काजी की खिदमत को शानदार अल्फाज में सराहा। जी बहुत शुक्रिया राजा नूरी लाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। मखदूम सैयद बिलाल आबिद बुखारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर अपने दोस्तों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के नामजद उम्मीदवार MPA हल्का PP 268 जाम मोहम्मद यूनुस एडवोकेट की हिमायत का ऐलान किया। अपने बयान में कहा कि हल्का में भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी का सूरज कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे नौजवान वर्कर ने हमेशा अवाम की तर्जुमानी के लिए हर सतह पर आवाज उठाई और अवाम को हकूकी फराहमी बनाने के लिए जदोजहद की। इंशाअल्लाह आगे भी अवाम के दुख सुख में शाना बशाना खड़ा रहूंगा। पाकपतन में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी बीमारियों में भी इजाफा होने लगा। बच्चे बूढ़े बुजुर्गों की बड़ी तादाद गले और सीने के अमराज में मुब्तला हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ न्यूज पाकपतन अली अहमद असद। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमियाती बीमारियों का फैलाव बढ़ने लगा। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नजला, खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के मुतासरीन की तादाद बढ़ गई। आजकल जो खुश्क सर्दी और फौगी मौसम, जो सांस के मरीज हैं और बच्चे बूढ़े और जिन लोगों को दमे का और सांस की बीमारियां हैं, उन्हें कोशिश की जाए कि घर से कम निकलें, बिला ज़रूरत बिल्कुल ना निकलें। अगर घर से बाहर जाना भी पड़ जाए तो मास्क पहन के निकलें। चीफ मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियाज मोहम्मद कहते हैं कि धुंध और सर्दी में मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाना और गैर जरूरी सफर से परहेज ही इन बीमारियों से बचाव का वाहिद हल है। खासकर बूढ़े और बच्चों में खांसी, नज़ला और सांस की तकलीफ की शिद्दत ज़्यादा हो जाए और बुखार बहुत ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन वो डॉक्टर से रुजू करें और ये जो घरेलू टोटके और या दूसरे हकीमों के पास जाने की जरूरत नहीं है। शहरियों को चाहिए कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर्स की हदायत पर सख्ती से अमल करें और अलामात की सूरत में फौरी डॉक्टर से ही रजू करें। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन में रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुजफ्फरगढ़ में थाना सिटी की खूबसूरती से मुतासिर दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर फोटोशूट करवाने थाने पहुंच गया। दुल्हा ने क्या अपनी जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज। मेरे शहर की सबसे खूबसूरत इमारत फोटोशूट की इजाजत देने पर पुलिस का मशकूर हूँ। दुल्हा अब्दुल समद मुजफ्फरगढ़ के दुल्हे ने अपनी नई जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज किया।
जहां वो थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ आकर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ फोटोशूट करवाया और खूब तारीफ की। दुल्हे अब्दुल समद का कहना था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर थाने की नई बिल्डिंग देखी, फिर बाद में खुद आकर देखा तो बेगम से मशवरा करके एसएचओ से इजाजत मांगी। एसएचओ खुरम रियाज खर ने फोटोशूट की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि थाने के फ्रंट डेस्क को खाली करवाकर बेहतरीन पुरअमन माहौल भी फराहम किया। आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर की बरसी के मौका पर पुलिस की तरफ से जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सरकारी एहसास के साथ पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर की बरसी के मौका पर पुलिस की तरफ से जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सरकारी एजाज के साथ पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। डीपीओ ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर की फैमिली से मुलाकात की और शहीद की बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा का। महकमा फूड की शेखुपुरा लाहौर रोड पर कला सितार शाह के करीब महकमा फूड अथॉरिटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। हजारों लीटर केमिकल मिला दूध पकड़ लिया। महकमा फूड अथॉरिटी ने कला सितार शाह के करीब नाका लगा रखा था। चेकिंग के दौरान दूध में केमिकल साबित होने पर केमिकल वाला दूध जाया कर दिया गया और मालिकान को भारी जुर्माना भी किया गया ताकि आइंदा वो लोग दूध में मिलावट से बाज आएं। महकमा फूड अथॉरिटी की ऐसी कार्रवाइयों से जराइम पेशा अफराद की हौसला शिकनी होती है। फूड अथॉरिटी में ऐसे ईमानदार ऑफिसर का होना लाजमी है। रीजनल पुलिस ऑफिस मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का खानेवाल का दौरा। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर आरपीओ मुल्तान का इस्तकबाल किया। आरपीओ मुल्तान ने डीपीओ के हमरा खानेवाल पुलिस के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सेफ सिटी का इफ्तिताह किया। आरपीओ ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आईटी रूम, रीडर ब्रांच और ब्रीफिंग रूम का भी इफ्तिताह किया। आरपीओ ने डीपीओ और उनकी टीम को बेहतरीन वर्किंग पर मुबारकबाद दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की कमांड में पुलिस फोर्स महकमे के मुस्बत इमेज को उजागर करने के लिए मिसाली इस्लाहात पर अमल पैरा है। शहरियों और पुलिस फोर्स की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और हुकूमत पंजाब के जदीद रिक्रूटमेंट सिस्टम के हवाले से खुसूसी ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। एमडी पैरा वक्कार अजीम ने सीनियर पुलिस अफसरान को ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम के फीचर्स और इस्तेमाल पर आगाही दी। पंजाब हुकूमत ई प्रिक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत तमाम सरकारी इदारों की प्रिक्योरमेंट को ऑनलाइन कर रही है। ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम के जरिए तमाम इदारे कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अपने ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक करवा सकेंगे। हुकूमत पंजाब के जदीद ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम के हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक रोज़ा खुसूसी ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। एमडी पैरा वकार अजीम ने सीनियर पुलिस अफसरान को ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम के फीचर्स और इस्तेमाल बारे आगाही दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।